नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं सबसे पहले संभल हिंसा में चार्जशीट दाखिल। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा मामले में दर्ज मुकदमे से 6 में पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन 6 मुकदमों के 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्ने में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इसमें 4 आरोप पत्र में से 4 संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमों के और 2 नखासा थाने में दर्ज केस हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। इसी दिन न्यायालय ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था और उन्होंने शाम को मस्जिद का सर्वे किया था। तो 4175 पन्नों की जो ये चार्जशीट है वो दाखिल हो गई है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को यह हिंसा हुई थी। अब इस हिंसा की चार्जशीट पुलिस के द्वारा दाखिल कर दी गई है। संभल हिंसा के 6 मामलों में अब चार्जशीट दाखिल की गई। और रईस अलवी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, संभल हिंसा की अब चार्जशीट दाखिल की गई है। 4175 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बताऊंगा, जिस तरह से संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ था, सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी, और हिंसा में करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग इसमें घायल भी हो गए थे। और इसमें लगभग जो पुलिस ने जो है अलग अलग थानों में जो है 12 FIR दर्ज की गई थी। इसमें 80 से करीब 85 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, इसमें महिला भी शामिल हैं। तो उसको देखते हुए जिसमें 12 FIR दर्ज की गई हैं, तो 12 FIR में आज 6 FIR की जो है वो चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की है और लगभग 400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट बनाई गई है, उसमें दाखिल की गई है। और जो 6 FIR शेष बची हैं उनकी विवेचना चल रही है। उनकी विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने निकल जाएंगे उसके बाद जो है चार्जशीट है जो कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जी निश्चित रूप से रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई थी हिंसा। इस हिंसा में अब चार्जशीट दाखिल की गई है। संभल में 6 मामलों में चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। 208 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। 4175 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो संभल हिंसा मामले में अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 24 नवंबर को यह हिंसा हुई थी जामा मस्जिद सर्वे के दौरान। हरिहर मंदिर का दावा इस मस्जिद के नीचे किया गया था और इसके बाद हिंसा सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। और अब हम बात करेंगे सियासी रंग जुबानी जंग की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी 1 दिन हुए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पहली कैबिनेट में पास करने के वादे की याद दिलाकर सरकार से सवाल किया। तो अब सीएम रेखा गुप्ता ने उन पर पलटवार किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार है, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए थे वो सारे वादे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अब मुख्यमंत्री बनने के एक ही दिन बाद जहां पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की जनता से वादा किया गया है उस वादे को पूरा करिए। पहले ही दिन, सीएम बनने के पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किया गया, उसका खुलकर विरोध भी, खुलकर आपको बता दें जवाब भी मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया। उन्होंने कहा कि एजेंडा हमारा है, वादे हमारे हैं और सरकार भी हमारी है। हमें हमारा काम करने दीजिए और जनता से जो भी वादे किए गए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। तो रेखा गुप्ता और आतिशी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने अभी महज 1 ही दिन हुआ है और अब इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जुबानी जंग तेज कर दी है। मौजूदा मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने वादे याद दिलाते हुए कहा कि जो दिल्ली की जनता
से 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था महिलाओं को, वो 2500 रुपए मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वादे हमारे हैं, एजेंडा हमारा है, सरकार हमारी है, हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या कहेंगे अखिलेश जी? देखिए मनोज, आपको इस मामले में बताएं कि इस जुबानी जंग के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो उनके तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से और पार्टी के संकल्प पत्र में जो घोषणा की गई थी कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो उनका कहना है कि 8 मार्च से पहले हम महिलाओं को, जो महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उनका कहना कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए उनके खातों में भेज देंगे। ये जवाब आज के सवाल उठाने के बाद आया है। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है ताकि आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरजेडी दोनों भाजपा सरकार को घेरें और भाजपा सरकार की जो घोषणा है उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करें। शायद भारतीय जनता पार्टी पहले ही समझ चुकी है और भाजपा सरकार इसलिए इन चीजों की तैयारी भी कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बयान दिया गया कि वो 8 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेज देंगे। तो शायद कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा उठाए गए सवाल को वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जवाब है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से पहले ही दिन से विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कटाक्ष करना शुरू किया है, हमलावर नजर आई है आम आदमी पार्टी, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उस तरीके से ये देखा जा सकता है कि दिल्ली में जो है आप और बीजेपी की जो ये जंग है सरकार और विपक्ष की, ये तीखी नोकझोंक आगे भी लगातार देखी जाएगी। क्योंकि जिन वादों को लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कमोबेश वही लगभग वादे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए थे और उनको हार जरूर मिली है, लेकिन अब वो लगातार सरकार को याद दिला रहे हैं और जनता के बीच में भी लगातार आतिशी भी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अब जनता को डिमांड करनी चाहिए मुख्यमंत्री से कि अब वो अपने वादे पूरे करें। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बीच और चुनाव के एजेंडे और रैलियों में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की नेता और उनके सभी लोग, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या विधायक हो या जीते हुए विधायक हो, सवाल उठा रहे हैं। इन सवाल के जवाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अगर वो इन चीजों को पूरा करने और डेट पर डिलीवर करने पर नहीं कुछ कदम उठाते हैं, तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के घेरेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नजर आए। तो शायद लगता है कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय मिलने जाएंगी, गृह मंत्री से भी मिलेंगी और इन तमाम चीजों को मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक घोषणाएं जो की गई थी उन पर कुछ फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार के द्वारा फैसला लिया गया, उससे पहले चुनाव घोषणा की गई थी कि जब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी तो महिलाओं के मुद्दे पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और पैसा भेजने का जो मुद्दा है उस पर वो मुहर लगाएंगे। लेकिन अभी मुहर नहीं लगाई, इसीलिए आम आदमी पार्टी उनको घेर रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जवाब पलटवार में दिया गया है कि वो 8 मार्च से पहले ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज देंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सियासी रंग के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो जनता से वादा किया गया था उस वादे को सरकार को पूरा करना चाहिए। पहली मीटिंग में जो वादा किया गया था कि पहली मीटिंग में जनता से किए वादे को पूरा किया जाएगा, और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा उन वादों की याद दिलाई जा रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जनता से किए वादे पूरे करने की बात की जा रही है। और अब बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें, भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 2 दिवसीय समिट में विशेष सेक्टोरल सत्र, विभागीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सत्र और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार दौरों का परिणाम है कि पूरी दुनिया से 18,000 से अधिक निवेशक भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जुटने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हुए सकारात्मक माहौल की बानगी कहेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 30,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। 24 व 25 फरवरी को ये भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। 18,000 जो निवेशक हैं इसमें निवेश करने वाले हैं। आपको बता दें 30,000 लोगों ने अब तक इसमें पंजीकरण भी कराया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ा दिन कहा जा सकता है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है। बड़े निवेश की आशा है। 60 देशों के लगभग उद्यमी और 13 देशों के राजदूत इसमें शामिल होने वाले हैं। सीएम मोहन यादव की यह पहल निवेशकों में दिलचस्पी खासतौर पर बढ़ा रही। और आगे हम बात करेंगे राहुल का वार, माया का पलटवार, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सदन चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं। संधि उल्लंघनों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु परगना अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। ऐसे जो हम ये कानून लेकर आए हैं भूमि सुधार का, इसमें हमने एक लंबी प्रक्रिया भी अपनाई है। पिछले सत्र से ये बात हमारी तेजी से चली, लेकिन उससे पहले सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति ने काम किया। उन्होंने अपना किया। उसके बाद हमारी मुख्य सचिव महोदया ने भी जो है अनेक स्थानों पर हितधारकों से, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सभी स्टेक होल्डरों से बात की है। और मैंने भी स्वयं जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, अनुभवी लोग, उन्होंने प्रशासनिक स्तरों पर, सामाजिक स्तरों पर अनेक सारी उपलब्धियां, विशेषताएं जिनको प्राप्त हैं, अनेक अनुभव प्राप्त हैं, उन सभी के साथ हमने बैठक करी। और बैठक करने के बाद जिलाधिकारियों के स्तर से भी सभी परगनाओं के स्तर पर, उप अधिकारियों के स्तर पर भी इस पर सुझाव लिए गए। और जो सुझाव आए हैं उन इसको बनाया गया है। इसके पीछे हेतु कि यहाँ की जन भावनाएं और यहाँ के लोगों के अधिकार, और जो बार बार हम कहते हैं कि मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खाना चाहिए, इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए जो पूरे देश दुनिया के हम कहीं भी जाते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि अगर हम उत्तराखंड से आए हैं, आप सब में से भी किसी राजनीतिक दल की बात भी नहीं करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, हम कहीं जाते हो, राजीव भाई आप भी कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो लोगों का एक भाव बदल जाता है कि उत्तराखंड का आया है, देवों के नजदीक का है, सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा और शुद्ध होगा, सुंदर भी होगा। तो इस प्रकार का भाव पूरी देश दुनिया का हमारे लिए है, वो मूल स्वरूप हमारा बना रहना चाहिए। तेजी से जो राज्य का हमारा एक डेमोग्राफिक चेंज भी आया है, और अभी हमने प्रवासियों के जो सम्मेलन किए, बड़े स्तर पर देश और दुनिया के अंदर प्रवासियों के बीच में जाने का मुझे अवसर मिला।
सबकी मैंने भावनाएं जानी। रहते हैं यहाँ से 7 समुंदर दूर, लेकिन उनके मन में अपना पैतृक राज्य बसा हुआ है। आज जब हम राज्य के अंदर कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे फॉल्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, आप सब लोगों को भी आते होंगे, सबको आते हैं, और वो सब गौरवान्वित हैं। और इस समय की देश काल परिस्थिति। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड सदन, जहां पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संशोधन विधेयक बोलने का अवसर दिया। मैं आपका अब लौटते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। हम बात कर रहे हैं राहुल का वार, माया का पलटवार। रायबरेली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ा पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि अगर वह दिल्ली में भाजपा का साथ नहीं देती तो वह आज सत्ता में नहीं आती। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण भाजपा को जीत मिली और कांग्रेस का हाल बहुत खराब हुआ, जहां पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। मायावती ने राहुल गांधी को सलाह दी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नई भाजपा सरकार को जनहित और विकास संबंधी वादों के समय से पूरा करने की चुनौती दी, ताकि उसका भविष्य भी कांग्रेस जैसा न। तो राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि भाजपा को भी नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसकी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो जनता से किए गए वादे हैं उनको समय पर पूरा किया जाए, नहीं तो कांग्रेस जैसी स्थिति हो सकती है। तो ट्वीट के माध्यम से मायावती ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। राहुल गांधी के वार का मायावती ने कड़ा पलटवार किया है। माया ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया है। राहुल गांधी को गिरेबान में झांकने की सलाह दी। अब हम बात करें महाकुंभ की धूम सदन में गूंज की। दरअसल खबर लखनऊ से है, जहां महा में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष लगातार सर घेरने में लगा हुआ है। सदन में महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा पल्लवी पटेल उठाया है। पल्लवी पटेल ने सदन में बताया कि महाकुंभ पर संत के सवाल बात करते हुए कहा कि कल प्रदेश के मुखिया ने कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की तरफ इशारा किया। माननीय नेता सदन कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे 25 करोड़ लोगों के माथे पर कलंक लगा है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं है, ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ न सरकार का आयोजन है, न भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है। तो पल्लवी पटेल ने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर पल्लवी पटेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता की गरिमा का सवाल है। तो पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा, महाकुंभ न तो सरकार का आयोजन है, न भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। मैम 30 सेकंड खत्म हो रहा है, लास्ट माथे पर कलंक लगा है। यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे के लोग हो चाहे विपक्ष हो, पूरे प्रदेश गरिमा पर प्रहार है। कुंभ न सरकार का आयोजन है, न भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है। और अब हम बात करें गाजीपुर में दर्दनाक हादसे की। दरअसल गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसा हुआ, हादसे में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि एक युवक घायल हो गया है। हादसा वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हुआ है। गाजीपुर के बिरनो थाने के पास हाईवे पर यह भीषण सड़क दुर्घटना हुई है।
मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतक बिहार के अररिया जिले के वाले बताए जा रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि अररिया की डॉक्टर सोनी यादव अपने बुआ और एक असिस्टेंट, एक परिचित एमआर और ड्राइवर के साथ महाकुंभ में स्नान कर वापस जा रही थी। इसी दौरान गाजीपुर में उनकी कार खड़े ट्रक से जा टकराई। फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। सर, जैसा बताया जा रहा है कि बिरनो थाना के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग रहने वाले अररिया जिला बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी है और एक जो है ग्रीवियस इंजरी के साथ यहाँ पे भर्ती हुए हैं। जो जिनका इंजरी है, जो जिनको भर्ती किया गया है वो विपिन शाह करके हैं, जिनकी उम्र 35 साल लगभग है। और जो डेड बॉडी है उसमें एक सलाउद्दीन है और एक अरविंद यादव है और एक अननोन है, जिनको जो है डॉक्टर सोनी यादव के बुआ बताया जा रहा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मम्मी बुआ मौसी चाची दादी नानी झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी, अब साफ मिल रहा पानी। हर घर नल से खुशियाँ बरस रही घर घर में, साफ शुद्ध और निर्मल पानी जब से आया नए। जांच हो रही पानी की, अब नहीं है कोई डर में, अब नहीं का बीमारी भागी पल में। चैत की हो दहरी या जनवरी की हो सर्दी, पैदल पानी लेकर आना थी बड़ी सरदर्दी। मोदी जी और योगी जी ने है दिखाई हमदर्दी, पानी के संग रोजगार की समस्या दूर कर दी। पानी को बचाना है ये कसम आज है खानी, झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।